दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है, अभी एसएससी का प्रोटेस्ट लगातार चल रहा है और 31 जुलाई को जो प्रोटेस्ट हुआ, पूरे भारत में इसकी आवाज़ गई। प्रोटेस्ट इस प्रकार से रहा कि छात्रों को और सभी टीचर्स को इसमें ये लग रहा था कि एग्ज़ाम अनफेयर तरीके से हो रहा है और इसी के लिए शांतिपूर्वक तरीके से 31 जुलाई को अपनी बात रखने के लिए सभी टीचर्स गए और इतने में उनको डिटेन कर लिया जाता है, लाठीचार्ज भी की जाती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई। आज हमारे साथ हैं मैथ के बहुत ही प्रसिद्ध टीचर, पूरे भारत में इनका नाम है, गगन प्रताप सर। इनसे आज जानने वाले हैं कि आखिरकार मुद्दा क्या है और एसएससी का जो मामला है, पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से होने वाली है। सर बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, मुद्दा ये है कि पिछले महीने एसएससी ने 5 एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन निकाले। बच्चे बहुत खुश थे, हम भी बहुत खुश थे कि लगभग 50-60 हज़ार नौकरियाँ एसएससी में आई हैं। अब बच्चा जो है अपनी नौकरी में से 50-60 हज़ार बच्चे नौकरी लेंगे, उनका भविष्य सुधर जाएगा, उनका परिवार एक सही दिशा में आगे बढ़ेगा। एसएससी पहला एग्ज़ाम कराती है, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 का। अभी तक जो पेपर है वो टाटा कंसल्टिंग सर्विस पेपर करा रही थी 2018 से एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम हैं। अब एग्ज़ाम में 3 चीज़ें होती हैं। एक होता है एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन पेपर बनाना, एक होता है एग्ज़ाम कंडक्ट कराना, उसके बाद सर्वर का सॉफ्टवेयर जो होता है, क्योंकि अब पेपर ऑनलाइन होता है, सारे के सारे काम टीसीएस कर रही थी और ठीक ठाक तरीके से हो जा रहा था। मतलब हम पूरी तरीके से तो नहीं, पर फिर भी कह सकते हैं कि 90% चीज़ें सही चल रही थी। इसके बाद काफ़ी समय जब टीसीएस को हो गया तो सुप्रीम पिछले साल रिजल्ट में कुछ गड़बड़ियां रहीं, कुछ क्वेश्चन रिपीट हुए, तो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी कि हर काम अलग अलग कंपनी से करवाया जाए। तो उसके लिए एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए हमारे चेयरमैन साहब तो नाम लेने में डर रहे हैं। अच्छा। एसएससी चेयरमैन साहब तो अपनी वीडियो में जो अभी उनका इंटरव्यू आया एनडीटीवी के साथ, वो एडिक्विटी का नाम नहीं ले रहे हैं। अच्छा। हम खुल के नाम ले रहे हैं कि वो कंपनी बिल्कुल चोर है एग्जाम करवाने के मामले में, उसके पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, हम खुल के करें। लेकिन चेयरमैन साहब हमारे डर के एक भी बार नाम नहीं लिए। अच्छा। वो इनडायरेक्टली ये बोले कि आप जिसके बारे में बात कर रहे हैं, ऐसा क्या डर है चेयरमैन साहब को कि वो एडिक्विटी कंपनी का नाम नहीं ले पा रहे। एग्जाम कंडक्ट कराने का सारा व्यवस्था एडिक्विटी कंपनी को दे दिया गया, जो साउथ की एक कंपनी है, जो कई स्टेट में ब्लैक लिस्ट हो चुकी है। मध्य प्रदेश में से 2-3 पेपर कराए। दुनिया भर का घोटाला और गड़बड़बाजी उन भर्तियों में हुआ, एग्जाम लीक से लेके एग्जाम सही से कंडक्ट ना करवा पाने तक। तो वो एग्जाम भी कंडक्ट करा रही, यानी कि सारी लैब्स, कंप्यूटर सिस्टम सब अरेंज करना उनका काम है। दूसरा जी, सर्वर होता है, जो सॉफ्टवेयर होता है, वो भी उनका ही है। क्वेश्चन पेपर सेट करने के लिए एक दूसरी कंपनी है। बच्चों को उससे कोई गरज नहीं है कि क्वेश्चन पेपर लेवल टफ है, इजी है, मॉडरेट है। बच्चों की अपनी समस्या है, पेपर देने के बाद बच्चे झेले अपना, लेकिन वो एग्जाम तो सही से कंडक्ट होना चाहिए। ये तो एडिक्विटी की और एसएससी की जिम्मेदारी है। जब भी कोई वेंडर किसी को दिया जा रहा है, एसएससी को लाखों बच्चों का पेपर ले, लाखों नहीं, टोटल अगर सब मिला लें तो करोड़ों बच्चों का एग्जाम लेना है साल भर में, तो क्या एसएससी अपने बंदों को, टीम को भेज के चेक नहीं करवाएगी कि यहाँ बच्चों का सेंटर बन रहा है, ये सेंटर कैसी हालत में, वहाँ रिक्शा नहीं पहुँच सकता, बारिश का मौसम में कीचड़ हो गई है, बच्चे कीचड़ में जो है वहाँ पेपर देने जा रहे हैं। उसके बाद वहाँ जा रहे हैं, वहाँ फैन नहीं चल रहा है, वहाँ तबेले, वहाँ नॉइज़ आ रही है बहुत ज़्यादा है, बच्चों का बायोमेट्रिक ठीक से नहीं हो पा रहा है। 9:30 बजे अगर एग्जाम शुरू हो रहा है तो 11 बजे तक बच्चा कंप्यूटर पे नहीं बैठाया जा रहा है पेपर देने के लिए, उसका बायोमेट्रिक नहीं हो रहा। एक रूम में अगर पेपर चल रहा है तो बाहर जो है बच्चे शोर मचा रहे हैं क्योंकि उनका पेपर हो नहीं पा रहा है। बच्चा पेपर देना शुरू करता है अच्छे मन के साथ, उसका फ्लो बना हुआ है, बीच में कंप्यूटर हैंग हो जाता है, ब्लैक स्क्रीन आ जाती है, फिर उसको दूसरे सिस्टम पर बिठाया जाता है, वो में भी दिक्कत आती है, फिर तीसरे सिस्टम में बिठाया जाता है। बच्चे का माउस नहीं चल रहा है, 5 बार माउस बदल दिया जाता है, इस चक्कर में उसके 10 मिनट खराब हो जाते हैं, बच्चे का पूरा समय खराब। उन्होंने खुद माना कि हमारे पास लगभग 55,000 बच्चे के इस तरीके के ग्रीवेंस हैं जिनका पेपर ठीक तरीके से नहीं हो पाया, हम उनका री एग्जाम कराएंगे। 3 लाख बच्चों में से 55,000 बच्चों ने ये बोली है बात कि छोटा मोटा नंबर है। बिल्कुल नहीं। एक बच्चे का भी अगर गलत एग्जाम हो रहा है तो सरकार की जिम्मेदारी, तो ये सरकार की और एसएससी की जिम्मेदारी है कि नहीं। और उसको बड़े कैजुअली उन्होंने डाल दिया, अभी थोड़ा नया है वेंडर, थोड़ी बहुत समस्याएं रहेंगी, आप झेलिए उसको, धीरे धीरे सीख जाएगा। अच्छा, वेंडर के बारे में क्यों नहीं बात हो रही है? इस हिसाब से तो हमारे बच्चे भी नए,
जो नए बच्चे पहली बार पेपर दे रहे हैं वो भी धीरे धीरे सीख जाएंगे काम करते हो। आप सबको नौकरी बांट दीजिए। आप तो चयन करके बाकायदा परीक्षा करके क्रीम बच्चों को छांट रहे हो ना, और आप परीक्षा देने के लिए ऐसा वेंडर ले आए हो। जो सारा खेल है वो एडुकेटी वेंडर का है। एक एग्जाम के बाद ही उसकी फटी हुई हालत बच्चों को पता चलेगी, और जीरो भरोसा है बच्चों को कि आने वाले जितने भी बड़े बड़े एग्जाम, अभी तो छोटा पेपर हुआ एसएससी का, फेज 13 है। ये फेज 13 भी सोचता होगा मुझे इतना इज्जत कभी नहीं मिला। ये तो बहुत ट्रेंड चल रहा है टॉपिक, पता नहीं क्यों। हाँ, क्योंकि एसएससी फेज के एग्जाम की कोई इतनी कदर थी नहीं। ये पहली बार इतना इज्जत मिला एसएससी फेज 13 को। अच्छी बात है। अगर मान लीजिए सीजीएल का पेपर ही पहला पेपर होता और उसमें ऐसी दुर्दशाएं होती, सीएचएसएल का पेपर जहां तो लाखों बच्चे पेपर देंगे, तो कितना बुरा हाल होता। 3 लाख बच्चों के पेपर में ये इन्होंने गुड़ गोबर किया है। अभी 28 लाख बच्चों का पेपर ये कैसे करवा पाएंगे? 12 दिन बाद पेपर है। एडमिट कार्ड तक सही से नहीं दे पा रहे ये लोग, इतना इनका जो है सिस्टम वीक है। एडमिट कार्ड तक कल बच्चे का पेपर है तो आज उसका एग्जाम सेंटर चेंज कर दे रहे हैं। आज तक कभी ऐसा होता है कि कल बच्चों का पेपर है, 2 दिन पहले एडमिट कार्ड आ रहा है और उस पर एग्जाम सेंटर नहीं आ रहा। कल एग्जाम सेंटर पेपर है और आज उसको एग्जाम सेंटर बताया जा रहा है। इतनी कुव्यवस्थाएं आज तक एसएससी में कभी नहीं रही। हमने सोचा था कि ऑफलाइन के बाद जब ऑनलाइन सिस्टम आया है तो सुधार होगा, पर ये सुधार तो ये बर्बादी की तरफ जा रहा है। और एसएससी चेयरमैन साहब की बातें सुनकर तो ऐसा लगता है कि उन्हें कोई फिक्र ही नहीं पड़ता। लग रहा है कि जो चल रहा है बढ़िया चल रहा है, वैसे ही चलने दो। हम ऐसा नहीं चलने दे सकते। अच्छा। हम बच्चों की बात रखेंगे और बच्चों का पेपर ठीक से होना चाहिए। तो इसी के लिए 31 जुलाई को आप लोग साथ में गए थे, सब लोग साथ में गए थे। 2-3 दिन के पेपर के बाद ही हमें पता चल गया नहीं हो पाएगा, इन लोगों से नहीं हो पाएगा, बहुत गलत चीज फ्यूचर में होने वाली है। और ये ऐसा है नहीं वेंडर कि एक पेपर चला हो गया, ये 5 साल के लिए दिया गया है। और 5 साल तक अगर ऐसे ही हाल रहेगा तो फिर तो ये लोग आदी हो जाएंगे, इसी को एक्सटेंड कर देंगे। हैं? तो फिर क्या क्या 31 जुलाई को क्या क्या हुआ? कितने सारे टीचर्स पे एफआईआर हुई, डिटेन हुए? जो मामला शाम तक रहा, रात तक, उसमें क्या रहा सर? एफआईआर तो काफ़ी टीचर्स पे हुई है, पर वो एफआईआर इतनी स्ट्रांग नहीं है और वो टीचर्स जो है उसको कर लेंगे। बच्चों के लिए टीचर्स इतना सहने के लिए तैयार है। हर कोई टीचर आपको ऐसे रोता हुआ नहीं मिलेगा कि मेरे ऊपर एफआईआर हो गई, अब मैं इसको क्या करूं। वो बच्चे की समस्या ज़्यादा बड़ी है, एफआईआर की समस्या छोटी है। काफ़ी सारे टीचर पे एफआईआर हुए। सबसे अच्छी बात कि ये शायद पहली बार हुआ होगा जब दिल्ली, जयपुर, पटना, प्रयागराज और भी बहुत जगह के ऑफलाइन के ऑनलाइन के सभी टीचर्स अपने अपने स्तर पे एक साथ एक जगह इकट्ठा हुए, एक बात कहने के लिए एक आवाज में। ये शायद पहली बार हुआ है, खासकर एसएससी की फील्ड में। और एसएससी इसलिए जो है ज़्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि इसमें रेगुलर वैकेंसी आती है, और रेगुलर इतनी वैकेंसी आएंगी बच्चा उसकी तैयारी करेगा ही करेगा। आप यूपी कांस्टेबल का देखिए, आज 60,000 भर्तियां हो गई, शायद अगले वाले 4-5 साल तक कोई भर्तियां ना हो, बच्चा शांत रहेगा 4-5 साल। लेकिन वहां एसएससी एक गतिशील व्यवस्था है, और गतिशील व्यवस्था अगर सड़ जाए तो उससे वो तो बहुत बुरा हो जाएगा। क्योंकि एक एग्जाम खत्म होता है, दूसरे की एग्जाम डेट आती है, एक का रिजल्ट आता है, दूसरे का नोटिफिकेशन आता है। तो ये गतिशील व्यवस्था सही तरीके से गति करती रहे, इसी प्रयास में हम सारे टीचर 31 जुलाई को जो इकट्ठा हुए थे। पर बड़े दुख की बात है, ना इस सरकार ने, ना इस सिस्टम में, ना डीओपीटी मिनिस्टर ने, ना एसएससी चेयरमैन ने हमारी बात सही से सुनी। हमें अपनी बात को रखने का मौका ही नहीं दिया गया। हम अपने सारे पॉइंट्स को, बातों को बाकायदा ड्राफ्ट में ले गए थे बनाकर। हम सारे शिक्षक उस ड्राफ्ट पे साइन करते और डीओपीटी मिनिस्टर को बाकायदा इज्जत के साथ देते, फिर तब बात बनती ना, लेकिन वो मिलने का मौका ही नहीं दिया गया। तो क्या पुलिस प्रशासन ने डंडा बजाना शुरू कर दिया। अच्छा, तो फिर अब क्या है प्लान, आगे की रणनीति क्या है? आगे का प्लान यही है कि ट्विटर पे तो हम अपनी बात को लगातार उठा ही रहे। सबसे अच्छी बात है कि नेशनल मीडिया में इस चीज़ को कवरेज मिली है। वो क्रिएटर्स जो इस तरह की वीडियोस नहीं बनाते थे, यूट्यूब पे उन्होंने भी वीडियोस बनाई है। मुझे लगता है यूट्यूब पूरा भर चुका है इस तरह की वीडियोस से, चाहे वो रील के माध्यम से हो, वीडियो के माध्यम से, और टीवी पर भी ये बात गई है। और अगर ये बात गई है तो इसमें सुधार होना चाहिए। लेकिन किसी भी प्रोटेस्ट का, किसी भी आंदोलन का सफल होना तभी माना जाएगा जब कुछ पॉजिटिव रिजल्ट मिले,
जब पेपर ठीक से हो और जब तक कुछ पॉजिटिव नहीं मिल जाता हम लगातार लड़ते रहेंगे। अभी 6 जुलाई को सभी टीचर का एक बार फिर से इकट्ठा होने का प्लान है, बिना स्टूडेंट्स को बुलाए। हम स्टूडेंट्स के भविष्य को ना खराब करवाना नहीं चाहते, ना उनको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते किसी स्टूडेंट के ऊपर लाठियां बजें, कोई पिटे, किसी का नाम दर्ज हो, किसी को FIR के डर से डराया जाए, किसी को डिबार किया जाए, हम बिल्कुल नहीं चाहते। तो हम सभी शिक्षक अब 6 तारीख आने वाली है, फिर से 6 अगस्त को इकट्ठा होंगे और अपनी बात शांति से जंतर मंतर पे दोबारा रखेंगे। ये हमारा अभी का आगे का प्लान है और हम यही चाहते हैं कि CGL का एग्जाम जो भी बहुत जल्द होने वाला है ये आगे पोस्टपोन हो, जब तक लैब्स, उनकी व्यवस्थाएं, सर्वर, टेक्निकल इश्यू ठीक नहीं हो जाते तब तक SSC इस वेंडर के थ्रू कोई भी एग्जाम ना करवाए। ये हमारा सबसे पहला प्रयास है। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे? अभी सभी छात्र आपको देख रहे हैं पूरे भारत से, तो उन छात्रों के, क्योंकि वो भी प्रभावित हुए हैं, वो भी डरे हुए हैं इस प्रकार से, जब एग्ज़ाम हो रहा है, तैयारी कर रहे हैं, कहीं पेपर इस प्रकार से होंगे तो कैसे उनको नौकरी लगेगी, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? पहली बात तो छात्रों से मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत सारे छात्र पढ़ाई बिल्कुल त्याग कर केवल दिन भर आंदोलन, प्रोटेस्ट की वीडियो ही देख रहे हैं और केवल कमेंटबाजी कर रहे हैं। बिल्कुल ना करें। पढ़ना भी है, लड़ना भी है। अल्टीमेटली नौकरी पढ़ने से ही लगेगी। लड़ाई उसका एक छोटा सा हिस्सा है जो कुछ दिन चलेगी, हम जीतेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। पढ़ना भी है, लड़ना भी है, पढ़ाई छोड़नी नहीं है बिल्कुल भी। सबसे पहला मेरा मैसेज सभी बच्चों के लिए यही है, क्योंकि पेपर तो होगा और सही तरीके से हम करवा के रहेंगे। पेपर आपको ही देना होगा और वो पढ़ के ही क्लियर होगा और नौकरी आपको ही करनी है और इसी सरकार के लिए करनी है। और इसी सरकार में जब अंदर जाओ तो आप एक कोशिश भी करना कि इस सरकार का सिस्टम सुधरे। आप जब 10-15 साल बाद नौकरी करने के बाद जब एक अच्छे लेवल पे होंगे तो आप ये जरूर कोशिश करिए कि आप ईमानदार बने रहें और इस भ्रष्ट सरकार के सिस्टम को सुधारें। पेपर तो होगा लेकिन हम सही तरीके से करवा के रहेंगे, ये मेरा हम सभी शिक्षकों का वादा है स्टूडेंट से। चाहे एडुकेटी कराएं, चाहे TCS को वापस लाना पड़े, पर पेपर सही तरीके से कंडक्ट करवा के रहेंगे। SSC का हम 5 साल के लिए बच्चों को गर्त में नहीं जाने देंगे इस वेंडर के हाथों। थैंक यू सर। तो दोस्तों, ये थी हमारी मुलाकात गगन सर से और उन्होंने बताया कि क्या आगे का प्लान है, क्या रणनीति है, और जो कुछ भी आपके डाउट रह गए हों तो कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। हमारी मुलाकात अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सर।